Hello everyone, I am Ashish and welcome to our channel that is Maths पाठशाला। कोविड-19 का समय है, हर इंसान आजकल परेशान है, सबकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज आ गई है। सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स के साथ भी है। हर स्टूडेंट आजकल परेशान है कि एग्जाम कब होगा, डेट शिफ्ट तो नहीं होगी, फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। इन परेशानियों के बीच हमें क्या करना है कि तैयारी भी जारी रखना है। आप परेशान ना हो, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट रखें। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर और मेहनत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो तैयारी करते रहिए, ट्राई करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोविड आ गया, हर जगह एक निगेटिविटी फैली हुई है, क्या होगा, फिर से सब कुछ बंद हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में हर कोई अभी परेशान है, फ्रॉम रिक्शा पुलर टू अ ब्यूरोक्रेट एट टॉप लेवल। हर इंसान आजकल परेशान है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को मास्क लगा के ही कहीं बाहर जाइए। पिछले वाले लेक्चर में हमने यूपीएसआई की वैकेंसी डिटेल्स, एग्जामिनेशन पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, एज, फिजिकल टेस्ट क्राइटेरिया, इसके बारे में बात की थी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट जस्ट हैव अ लुक एट जीएस एंड इट्स पार्ट्स। होता क्या है कि हर एक एग्जाम में जनरल स्टडीज जो है एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको आपको पढ़ना पड़ता है। सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं वो आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बट इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है ये आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं। पहले जनरल स्टडीज जिसे हिंदी में सामाजिक अध्ययन कहते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली। पहला स्टैटिक जीएस और दूसरा डायनेमिक जीएस। स्टैटिक जीएस में क्या चीज पढ़ते हैं कि आप जो ऐसा सामान्य ज्ञान जो स्थिर हो चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पानीपत की पहली लड़ाई अगर 1526 में हुई थी तो अब बदलने वाली वो नहीं है, वो हुई थी और 1526 ही हम याद करेंगे कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक, तो हिस्ट्री में क्या होता है कि तीन चीजें हमें पढ़ना होता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब के लिए इंडिया में होती है उसमें इंडियन हिस्ट्री मेजर रोल प्ले करता है। वर्ल्ड हिस्ट्री मोस्टली बहुत कम सवाल आते हैं, एक दो सवाल कहीं कहीं किसी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, तो आपको हिस्ट्री में इन तीन चीजों को पढ़ना है। जब भी आप पढ़े तो इन तीन चीजों को जरूर पढ़े। ऐसा नहीं कि बहुत लोग फोकस करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लिया, मेडिवल को कंप्लीटली इग्नोर, एंशिएंट में थोड़ा सा पढ़ लिया, तो फिर आप ऐसा नहीं है। सवाल जो आता है तीनों से फ्रेम किया जाता है, किसी से भी सवाल आ सकता है, वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, तीनों हिस्ट्री को आपको अलग अलग करके पढ़ना है ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि यहां बीसी से लेके एडी तक जो हम आते हैं, मतलब स्टोन एज, पाषाण काल से लेके आधुनिक इंडिया जो है वहां तक आते हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरा क्या है? जियोग्राफी, भूगोल। इसमें क्या करना है कि आपको इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पढ़ना है। आप कोई भी बुक उठा लो, लूसेंट लो, क्राउन लो, घटना चक्र लो, सब में इस तरह का बाइफर्केशन किया गया है, बांटा गया है कि ये भारतीय भूगोल है, ये वैश्विक भूगोल, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, उसी तरह तीसरा पार्ट क्या है इसका? पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। ये इसकी लेक्चर सीरीज हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये शुरू हो जाएगी। और लास्ट इसमें क्या पढ़ना होता है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो ये स्टैटिक जीएस है, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होगा, जो हो चुका है वो रिटेन है। तो आप देखते होंगे लूसेंट, क्राउन, परीक्षावाणी, व्हाटएवर, घटना चक्र, सब में इसी तरह से सेग्रीगेट करके अलग अलग सीरीज आती है या उनके नोट्स बना के कंसाइज रूप में दिए गए रहते हैं। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। ये एक आप कहते हैं समझना है, याद करना है और इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, अब देखिए डायनेमिक जीएस क्या होता है। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, वन विच इज मूविंग, नॉट स्टैटिक एट अ पॉइंट। तो करंट अफेयर्स मेन जो इसका सेक्शन है उसमें क्या है कि समसामयिक घटनाएं। अब समसामयिक घटनाओं में क्या होगा कि अलग अलग लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पे भी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप नेशनल लेवल की एग्जाम पे की तैयारी कर रहे हैं तो चूंकि स्टेट जो है हमारे नेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसमें आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल लेवल की जो जनरल करंट अफेयर्स है वो भी उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, ऑब्ituary डेथ वगैरह हो गई, जितनी भी चीजें मतलब इंपॉर्टेंट पर्संस की, फेमस पर्सनालिटी की जो भी घटनाएं घटती है अलग अलग स्तर पे, उनको हमें जीएस में पढ़ना, जीएस करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ता है। और इसलिए ये जो सेक्शन होता है ये बहुत
वाइड होता है, बहुत लंबा चौड़ा, कहते हैं ना सागर है करंट अफेयर्स। आप कितना भी पढ़ लो किसी भी एग्जाम के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमने पढ़ा है, लेकिन बट पेपर में क्या हुआ कि लगे यार ये क्वेश्चन तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, वही कहां से आ गया। तो फिर इसलिए क्या करता है कि हाँ आप ऑप्टिमम पढ़ सकते हो कि इतना तो तैयार करके ही जाना है। अब अलग अलग मैगजीन्स आती हैं, अलग अलग बुक्स आती है करंट अफेयर्स की, मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, सबके डेली वाइज करंट अफेयर्स, वीकली, 15 डेज की, 1 महीने के करंट अफेयर्स, 3 महीने की करंट अफेयर्स, 6 महीने की करंट अफेयर्स, 1 साल की करंट अफेयर्स। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स आ गए हैं, हर आदमी सेम चीज को अलग अलग पैकेज करके आपको दे रहा है। तो आपको मैक्सिमम क्या करना है कि अलग अलग सोर्सेज का रेफर करने के बदले आपको एक कोई सोर्स को रेफर करना है। कोई भी आप मैगजीन ले लो या कोई न्यूज़पेपर ले लो या किसी चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो उसको फॉलो करो। 50 चैनल्स को फॉलो करने से क्या होता है कि आपके दिमाग में हौच पौच क्रिएट हो जाता है और फिर आपको लगता है यार पढ़ा तो था बट विकल्प में आप इधर उधर, अच्छा ये होगा या ये होगा, ये एग्जाम में गजब का कंफ्यूजन होता है। फिर वहां पे क्या करते हैं, अच्छा 50-50 चांसेस आ जाते हैं, आप उसको गलत कर देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि एक किसी भी एक सोर्स को आप रेफर कीजिए, एक बुक, एक यूट्यूब चैनल, मतलब एक मैगजीन करंट अफेयर्स का, एक यूट्यूब चैनल। उससे क्या, और अपने नोट्स बनाइए। दूसरों के नोट्स में क्या होता है, आप ठीक है उसमें अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। जब आप यूट्यूब चैनल से ही देख रहे हो, हमारा चैनल हो या किसी और का चैनल अगर आप देखते हो, तो अपने नोट्स बनाइए, फिर उसको क्या कीजिए, लिखिए कॉपी में, फिर याद कीजिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए उसमें, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे मॉक्स आते रहते हैं कि स्पीड टेस्ट हुए, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग सीरीज आती है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए बेसिक रूल जो कहता क्या है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम फॉर एग्जाम्पल आज 15 अप्रैल है, ठीक, अगर आपका एग्जाम मान लो 20 अप्रैल को है, ठीक, किसी भी साल में, या तो 2021 में की बात करते हैं, तो ठीक अब 20 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक की तैयारी करंट अफेयर्स की आप करेंगे। मतलब 15-20 दिन जो रहते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या है कि आप 3-4 दिन पहले का भी सवाल आ जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो जस्ट 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन तक की आप तैयारी करेंगे, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स आजकल हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि जनरल स्टडीज का ओवरऑल परफॉर्मा है जिसमें आपको तैयारी करनी है, इस तरीके से तैयारी करनी है। अब क्या करना है कि आप अलग अलग जो ये सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, ये ओवरऑल आपको जनरल नॉलेज को कंप्राइज करता है, बनाता है। और यहां पे करंट अफेयर्स में आप अलग अलग लेवल्स पे पढ़ते हैं, तो इनको आप अलग अलग ही पढ़ें। अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं या क्राउन भी पढ़ते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, अगर स्टेट पीसीएस के लिए आप घटना चक्र को रेफर कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कीजिए कि अलग अलग एक एक कॉपी बनाइए। पढ़ना कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। हिस्ट्री की एक अलग नोटबुक बनाइए, ज्योग्राफी की एक अलग नोटबुक बनाइए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की एक अलग नोटबुक बनाइए, इकोनॉमी की अलग नोटबुक बनाइए। और जैसे जैसे आप लेक्चर कंप्लीट करते हैं उसमें अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स जो आपको यहां पे लिखा रहेगा उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक। उससे पहले आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसका जो सिलेबस है इन चीजों का, उसको फर्स्ट पेज पे नोट करेंगे। उससे क्या होगा कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं और कहां जो सिलेबस से क्या मैच कर रहा है उसको आप देख पाएंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, ये टिक मार्क करते जाए कि ये वाला सिलेबस का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो एक बार आप नोट्स कंप्लीट करेंगे, फिर क्या होगा कि उस पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर मिलाइए कि अच्छा जो मैंने पढ़ा है वो हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो इन सभी चीजों के लिए आजकल मार्केट में जो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, हालांकि मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं बट प्रमोट भी नहीं कर रहा, बट यस द बुक इज वेरी गुड एंड वेरी गुड फॉर ऑल एग्जामिनेशंस फ्रॉम आईएएस, सिविल सर्विसेज टू द वन डे एग्जाम्स एट क्लर्कल लेवल, वो है घटना चक्र। मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, फिर भी अभी भी कह रहा हूं आपको, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कंसाइज वे में दिया है ना, वो किसी भी एग्जाम के लिए बेटर है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, द बुक इज वेरी गुड। आप उस बुक को ले सकते हैं और उसको अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ सप्लीमेंट करें, प्रैक्टिस के लिए क्राउन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ सप्लीमेंट करें। जैसे जैसे आपका सिलेबस ओवर होता जाता है आप उस बुक को खोलिए और देखिए कि अलग अलग एग्जाम्स में जो सवाल आए हैं वो आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जीएस इज ऑल अबाउट रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन।
आप पढ़ तो लेंगे, एक सोर्स को ही पढ़े, पर जितना ज्यादा हो सके उसको रिवाइज करें। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, हर कोई पढ़ता, अलग अलग सोर्सेज में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फिर सवाल गलत होते हैं। बार बार मैं आपको बार इस पे फोकस कर रहा हूं कि आप ज्यादा सोर्सेज को ना रेफर करें, सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल रिवीजन। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट टू स्कोर मार्क्स इन जीएस। आप 25 का 25 या 50 का 50 जीएस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी एग्जाम में, ये बट नेचुरल है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ आपको गलत होना ही होना है। बस सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो एकदम सिंपल सा है उसमें आप कंफ्यूजन करके अगर गलत कर देंगे तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तभी आप जीरो अपने लेवल को बढ़ाइए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और तब जाके आप जीरो टू हीरो जो कंसेप्ट होता है जीएस में, कि हीरो अपने कहने का मतलब 100% नहीं जान सकते, बट हाँ ऑप्टिमम लेवल जिसको कहते हैं, न मिनिमम न मैक्सिमम, बीच वाला कहना, इतना होने से क्या होगा, ये वाला सेक्शन मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरा इसमें मार्क्स आ जाएगा, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओवरऑल कट ऑफ में जो जीएस का पोर्शन पार्ट प्ले करता है उसमें अच्छा कर सके। इस पे भी टाइम दीजिए। अपार्ट फ्रॉम योर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, जितने भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसके अलावा इस सेक्शन पे ध्यान देना आपका इंपॉर्टेंट काम। ऐसा नहीं है कि इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स आते हैं। जो ये लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या कर सकते हैं कि 100% स्कोर कर सकते हैं, अगर आप एक दो सिली मिस्टेक ना करें तो। मैथ्स, रीजनिंग की तरह इसमें भी सवाल आ सकते हैं, बेसिक सवाल आते हैं आपको, आर्टिकल से रिलेटेड, स्केड्यूल से रिलेटेड, जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, या बेसिक अपॉइंटमेंट कौन किसकी नियुक्ति करता है, ये सब चीजें ही इस एग्जाम में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तब हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उसका सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, कुछ फीडबैक पास करना हो या क्या कुछ हम नया इसमें कर सकते हैं उसके लिए कमेंट करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा जब अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कॉन्स्टिट्यूशन 1 जिसको लेक्चर फर्स्ट कहेंगे, उसमें उसके सिलेबस और पहला जो लेक्चर होगा उसमें बेसिक डिटेल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।